वेलकम बैक। ये है प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 10 और आज हम जानेंगे प्रीमियर प्रो के कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो हमारी टाइमलाइन के अंदर यूज होते हैं और जिनको यूज करके हम अपनी एडिटिंग को थोड़ा फास्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। AK84। अब सबसे पहला जो शॉर्टकट है वो मान लीजिए मैं इसे बार बार यहाँ से जाके प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर माउस लेके जाऊँगा, इसे प्ले करूँगा और यहाँ से स्टॉप करूँगा। लेकिन अगर मैं अपने कीबोर्ड पर स्पेस बार को दबाता हूँ और वापस स्पेस बार को दबाता हूँ तो इससे मेरी वीडियो प्ले और स्टॉप हो जाती है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी किसी चीज़ का शॉर्टकट यूज़ करें, जैसे मैं टाइमलाइन के शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं टाइमलाइन को सिलेक्ट करके रखूँगा। ये प्ले का ऑप्शन इसलिए काम कर गया क्योंकि प्ले का ऑप्शन यहाँ पर भी है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम शॉर्टकट दबा रहे होते हैं और वो काम नहीं करता है। उसका कारण यही होता है हमने उस विंडो को सेलेक्ट नहीं किया होता। तो इसलिए जब भी किसी शॉर्टकट को यूज़ करें तो उस विंडो को सेलेक्ट कर जरूर करके रखें। तो ये तो था प्ले और पॉज का ऑप्शन, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्ट प्ले करना चाहता हूँ, आगे की तरफ फॉरवर्ड करना चाहता हूँ फास्ट। तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड से L प्रेस करूँगा। L प्रेस करने के बाद में ये 2 गुना फास्टर प्ले हो जाएगी, ठीक है। अभी 2 गुना चल रही है। अब जैसे मैं एक बार और प्रेस करूँगा तो ये 3 गुना हो जाएगी, एक बार और प्रेस करूँगा तो 4 गुना फास्ट प्ले होगी, ठीक है। और वापस स्पेस बार दबाऊँगा तो ये स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको बैक में इसको फास्ट प्ले करना चाहता हूँ, जब मैं J प्रेस करूँगा तो ये वीडियो बैक की तरफ नॉर्मल स्पीड से प्ले होगी। लेकिन जब मैं एक बार और J प्रेस करूँगा तो ये 2x फास्टर हो जाएगी, एक बार और J प्रेस करूँगा तो ये 3x हो जाएगी, एक बार और J प्ले दबाऊँगा तो ये 4x फास्टर हो जाएगी। तो L हमारा यूज़ होता है फॉरवर्ड में फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए और J हमारा यूज़ होता है बैक करने के लिए फास्ट, ठीक है। ये शॉर्टकट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस क्लिप को सेलेक्ट करना, इस क्लिप को सेलेक्ट करना और इस क्लिप को सेलेक्ट करना, ठीक है। मैं सारी क्लिपों को सिलेक्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं ऐसे ड्रैग करूँगा माउस की लेफ़्ट क्लिक से तो मेरी ये क्लिप भी सिलेक्ट हो जाती है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस क्लिप को सेलेक्ट करूँगा, फिर कीबोर्ड पर शिफ्ट को प्रेस करूँगा और फिर इस क्लिप को सेलेक्ट करूँगा और फिर इस क्लिप को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है जी। तो शिफ्ट दबाकर हम अपनी पसंद से अपनी क्लिपों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं इस क्लिप के ऊपर हूँ और मैं शॉर्टकट के जरिए क्लिप बाय क्लिप जंप करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जो हमारी एरो की है उसमें से जो डाउन वाली एरो की है, जब मैं उसे प्रेस करूँगा तो ये क्लिप बाय क्लिप आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। अगर मैं अप वाली एरो की प्रेस करूँगा तो ये क्लिप बाय क्लिप पीछे की तरफ आएगा हमारा प्ले हेड। अगर मैं डाउन वाली की प्रेस करता हूँ तो ये आगे की तरफ जाता है क्लिप बाय क्लिप। अप वाली एरो की को जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये पीछे की तरफ आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ फ्रेम बाय फ्रेम हमारे प्ले हेड को मूव करना, तब मैं, अगर मुझे आगे की तरफ जाना है, मान लीजिए मैं इस क्लिप पे हूँ और मुझे आगे की तरफ जाना है फ्रेम बाय फ्रेम, तो मैं राइट एरो की को जब दबाऊंगा तो मैं एक फ्रेम करके आगे जा सकता हूँ, ठीक है। वहीं अगर मैं लेफ़्ट वाली एरो की दबाऊंगा तो मैं एक एक फ्रेम करके पीछे अब मूव कर सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, मैं इसे फुल जूम कर देता हूँ जितना मैं जूम कर सकता हूँ, ठीक है। ये है हमारे फ्रेम। तो जब मैं एरो की लेफ़्ट वाली दबा रहा हूँ तो पीछे की तरफ फ्रेम बाय फ्रेम हमारा प्ले हेड मूव कर रहा है। लेकिन वहीं जब मैं इसको आगे की तरफ दबा रहा हूँ, यानी कि राइट वाली की दबा रहा हूँ, तो ये आगे की तरफ मूव कर रहा है।
अब मान लीजिए मैं इस क्लिप के ऊपर हूँ और मुझे हमें कई बार क्या होता है, इफेक्ट बनाना पड़ता है। तो इफेक्ट बनाने के लिए हमें क्लिप सेलेक्ट करनी पड़ती है। क्लिप के ऊपर हमें मान लीजिए इसमें 5 फ्रेम तक सेलेक्ट करना है कि 5 फ्रेम या 20 फ्रेम तक हमें सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 20 बार दबाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं कीबोर्ड पर शिफ्ट प्रेस करूँगा और तब अगर लेफ़्ट वाली एरो की दबाऊँगा तो ये 5 फ्रेम जंप करेगा। फिर अगर लेफ़्ट वाली क्लिप दबाऊँगा तो ये फिर 5 फ्रेम जंप करेगा। फिर एक बार और दबाऊँगा तो ये फिर 5 फ्रेम जंप करेगा। फिर एक बार और दबाऊँगा तो ये फिर 5 फ्रेम जंप करेगा। अब चाहूँ तो मैं यहाँ पर 20 फ्रेम छोड़कर कट लगाना चाहता हूँ तो मैं कट लगा सकता हूँ, या फिर एडजस्टमेंट लेयर लेकर अगर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ। तो ध्यान रखिए, जब हमें फ्रेम बाय फ्रेम मूव करना है तो सिंगल एरो की यूज़ करेंगे, और जब हमें 5-5 फ्रेम के गैप पे हमें प्ले हेड को मूव कराना है तो शिफ्ट के साथ में हम अपनी लेफ़्ट और राइट एरो की का यूज़ करेंगे। मेरे पास ये क्लिप है, एक ये क्लिप है, एक ये क्लिप है। मैं चाह रहा हूँ मेरी जो ये क्लिप है, ठीक है, वो मेरी इन 2 क्लिपों के बाद में आ जाए यहाँ पर, या फिर ये जो क्लिप है वो मेरी इस साइड में आ जाए, ये क्लिप आगे चली जाए और ये क्लिप पीछे आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस क्लिप को आगे करना पड़ेगा, इसको पीछे करना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा और इसको यूं नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं कीबोर्ड पर कंट्रोल दबाकर और तब इसे मूव करूं और छोड़ दूं तो जहां भी मेरी क्लिप है, अब नीचे वाली इसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया, अगर मैं चाहता हूं इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े तो मैं यहां पर इसे क्रॉस कर दूंगा और अब कंट्रोल दबाकर जब मैं इसे मूव करूंगा तो नीचे वाली क्लिप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और हमारी जो क्लिप है वो भी बड़े प्यार से मूव हो जाएगी। इसके बारे में मैंने डिटेल से बता रखा है पिछली वीडियोस में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जाकर देख लीजिएगा। अब मैं इसकी एक और कॉपी करना चाहता हूँ तो मेरे पास तरीका ये है, कंट्रोल C करूँ, कंट्रोल V से फिर पेस्ट, आगे जाकर इसे सेलेक्ट करूँ, इसे अनसेलेक्ट करूँ, यहाँ पर प्ले हेड को लेकर जाऊँ, कंट्रोल V से पेस्ट करूँ, फिर इसे मैं सेट करूँ, ये सब मैं करूँ। लेकिन अगर इसकी जगह मैं इसे अनडू करता हूँ, इसे वापस सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे डिसेलेक्ट कर देते हैं। अगर मैं क्लिप को सेलेक्ट करके Alt को दबाकर कीबोर्ड में और जब मैं इसे आगे ड्रैग करूँगा तो हमारी एक क्लिप की कॉपी बन जाएगी। लेकिन अगर मैं आगे की जगह अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो भी हमारी एक कॉपी बन जाएगी। हम Alt को दबाकर कितनी ही कॉपी बना सकते हैं। ठीक है जी। अब मान लीजिए मैं इस क्लिप को मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन ये ढंग से मूव नहीं हो पा रही है मेरे से। मैं यूँ मूव करना चाह रहा हूँ इसको, लेकिन मैं इसको ढंग से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस क्लिप को सेलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पर Alt को दबाऊँगा और जब अपनी लेफ़्ट वाली एरो की को दबाऊँगा तो मैं इस क्लिप को फ्रेम बाय फ्रेम, मैं जूम करके दिखाता हूँ, फ्रेम बाय फ्रेम मूव कर सकता हूँ। अब मेरी क्लिप है, जरूरी नहीं प्ले हेड हमारा कहीं पे भी हो। जब मैं Alt दबाकर इसे मूव करता हूँ तो मैं इसे फ्रेम बाय फ्रेम मूव कर सकता हूँ, लेफ़्ट की से पीछे की तरफ और राइट की से आगे की तरफ इसे बड़े प्यार से मूव कर सकता हूँ कीबोर्ड पर Alt को दबाकर। अगर मैं इसे थोड़ा फास्ट मूव करना चाहता हूँ वही 5 फ्रेम करके, तो मैं Alt के साथ में शिफ्ट और दबा लूँ, तब अगर इसे मूव करूँगा तो ये 5 फ्रेम आगे या पीछे मूव करेगा एरो की से। आगे मूव करना है तो राइट वाली की और पीछे मूव करना है तो लेफ़्ट वाली एरो की। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, मैं कई बार अपने ट्रैक को जूम कर रहा हूँ, तो जूम करने के लिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक जूम टूल मैंने बताया था उसका भी यूज़ करते हैं। लेकिन बार बार सिलेक्शन टूल से इस पे जाना या इधर आना काफ़ी ज़्यादा टाइम ख़राब होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड पर जब हम Alt बटन को दबाकर कहीं पर भी हम अपने माउस को स्क्रॉल करेंगे आगे की तरफ
तो ये जूम आउट होना, जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारा प्ले हेड कहीं पर भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा प्ले हेड यहाँ पे है, मैं माउस का कर्सर यहाँ पर लाकर अगर मैं यहाँ पर जूम करूँगा तो ये यहीं से जूम होगा, ठीक है, और यहीं से जूम आउट होगा। और मैं यहाँ पर क्लिक लाकर इसको जूम करूँगा तो ये इसी पॉइंट को जूम करेगा और यहीं से वापस जूम आउट कर देगा। इसके लिए मेरे को कीबोर्ड पर Alt को दबाना है और अपने माउस को जूम करने के लिए आगे की तरफ मूव करना है, स्क्रॉल करना है। जूम आउट करने के लिए पीछे की तरफ वापस स्क्रॉल करना है। अब मान लीजिए मैं अपनी क्लिप के ऊपर यहाँ पर इस ऑडियो ट्रैक के ऊपर मैं यहाँ पर कुछ बीट्स के ऊपर कट लगाना चाहता हूँ या फिर क्लिप को सेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एक एक बीट को सुनूंगा, बार बार क्लिप को लाऊंगा, या फिर मैं सीधा एक बार ऑडियो को अनम्यूट करूँगा। यहाँ पे ऑडियो अनम्यूट करता हूँ और मैं मार्कर का यूज़ करूँगा। अब उसके लिए क्या है, मैंने क्लिप को सेलेक्ट किया और बार बार इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मार्कर लग जाएगा, लेकिन मैं चलते चलते क्लिप में बार बार तो यहाँ पर नहीं जा सकता। तो उसके लिए उसका शॉर्टकट होता है M, मार्कर के लिए। अब मैं कीबोर्ड से M प्रेस करता जाऊँगा और जहाँ जहाँ मुझे बीट अच्छी लगेगी मैं वहाँ पर मार्कर लगाता हुआ जाऊँगा। मैं जब सॉन्ग की एडिटिंग करता हूँ तो मैं सबसे पहले ऑडियो क्लिप के ऊपर इसी तरीके से बीट के हिसाब से कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फ्रेम लगाना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक और क्लिप लगानी है, यहाँ से यहाँ तक मैं लिपसिंग जोड़ना चाहता हूँ, यहाँ पे फिर मुझे कोई और सीन जोड़ना है, तो मैं उस हिसाब से बीट को पहले ही सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार बीट सुनने की नौबत नहीं आती। मैं अपना मार्कर से ऑडियो को म्यूट करके भी मैं अपनी क्लिप आराम से लगा लेता हूँ। ये और भी कई बार जगह काम आता है, जब हम ऑटो सीक्वेंस करते हैं तब उस चीज़ पे ये बड़ा काम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम M का यूज़ करके अपने ट्रैक के ऊपर मार्कर लगा सकते हैं। अगर मुझे ऊपर लगाना होता तो मैं इस क्लिप को सिलेक्ट नहीं करता, मैं ऊपर कुछ भी अगर सेलेक्ट यहाँ पर नहीं होगा और तब मैं M प्रेस करूँगा तो ये ऊपर मार्कर लगाना चालू कर देगा। इस क्लिप पे यहाँ पे कट लगाना है तो उसके लिए मैं पहले C से रेजर टूल लूँगा, फिर मैं कट लगाऊँगा, ठीक है। लेकिन उसकी बजाय अगर मैं सिलेक्शन टूल पे रहते हुए ही यहाँ पर कंट्रोल K दबा दूंगा, जहाँ पर हमारा प्ले हेड होगा वहाँ पर अगर मैं कंट्रोल K दबा दूंगा तो वहाँ पर एक कट लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक सिंगल क्लिप है, मान लो यहाँ पर एक डबल क्लिप होती तब मुझे कट लगाना होता। तो एक बार और अंडू कर लेता हूँ। अब मान लीजिए एक क्लिप हो रहा है, इसके ऊपर एक क्लिप और है, अब मुझे यहाँ पर कट लगाना है तो मैं क्या करूँगा, तब मैं जहाँ पर हमारा प्ले हेड होगा वहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और K जब मैं प्रेस करूँगा तो जितने भी हमारे ऊपर से नीचे तक ट्रैक हैं उन सभी के ऊपर कट लग जाएगा। मान लीजिए ये मेरी वीडियो है, इसके साथ में ऑडियो है, मुझे इस वीडियो के ऊपर स्लो मोशन का इफेक्ट देना है, ठीक है, लेकिन इसके साथ में ऑडियो अटैच है। अगर मैं इसे वैसे स्लो करता हूँ, आप देखिए, अगर मैं इसे वैसे स्लो करूँ, इसको लिया मैंने और मैंने इसको कर दिया 50%, ठीक है, इसको मैंने कर दिया 40% स्लो। अब ज़रा आप ऑडियो सुनिएगा, ऑडियो भी स्लो हो गई, हमारा ऑडियो का रिदम बिगड़ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा अनलिंक। उसके लिए कंट्रोल और L, कीबोर्ड से जब कंट्रोल प्लस L जब मैं दबाऊँगा तो जो मेरी क्लिप सिलेक्टेड है वो अनलिंक हो जाएगी, ठीक है, ऑडियो अलग वीडियो अलग। अब मैं अगर इसकी वीडियो को वापस से स्लो करता हूँ और इसे वापस यहाँ पे मर्ज कर देता हूँ, अब आप सुनिएगा, तो वेडिंग के अंदर हमें ये इफेक्ट काफ़ी बार यूज़ करना पड़ता है और ये शॉर्टकट मेरे बहुत ज़्यादा काम में आता है। जो हमारा नेक्स्ट शॉर्टकट है
वो क्या है, हम जैसे कई बार यहाँ पे कंट्रोल के से कट लगा दिया, ठीक है, इस क्लिप को हमने डिलीट कर दिया, तो उसका एक शॉर्टकट, इस जगह को भरने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे राइट क्लिक करके रिपल डिलीट करते थे, ठीक है, एक तरीका तो ये है। या फिर हमने कट लगा दिया, इस क्लिप को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पर शिफ्ट के साथ में जब डिलीट दबाया तो वो क्लिप भी डिलीट हो गई और जो बीच का हिस्सा था वो भी फिल हो गया, वो क्लिप आगे आकर यहाँ पर चिपक गई। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर जब हम यहाँ पर कीबोर्ड पर W प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो जो हमारी क्लिप है उसके ऊपर अगर जो भी क्लिप यहाँ पर लगी होगी ऊपर की तरफ, ठीक है, उन सभी में कट लग जाएगा और वो आगे की तरफ ड्रैग हो जाएंगी। अब मान लीजिए मुझे ये तो पीछे की तरफ में कट लगाना था, अब मान लो मुझे क्लिप में आगे की तरफ कट लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये तो मैंने पीछे की तरफ कट लगाया था, अब मुझे आगे की तरफ कट लगाना है। इस क्लिप में मैं चाहता हूँ ये आगे वाला पार्ट जो है ये कट जाए, डिलीट भी हो जाए और ये वापस यहाँ पर आकर चिपक भी जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिर्फ क्यू को प्रेस करना है, क्यू को, और ये कट लग के अपने आप यहाँ पर चिपक जाएगा। मेरे 3 जो स्टेप थे, कट लगाकर क्लिप को सेलेक्ट करना और डिलीट करना, वो सारे के सारे बच जाते हैं खाली एक शॉर्टकट क्यू से। कई बार क्या होता है, हमें ये क्लिप है, हमने इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट लगाया, ठीक है, मान लीजिए मैंने इसके ऊपर कंट्रोल R से किया, इसको इफेक्ट कर दिया 30%, और अब आपने गौर किया हो तो यहाँ पर पहले ये लाइन येलो थी लेकिन अब रेड हो गई है, ठीक है। उसका कारण क्या है कि ये रेंडर नहीं है। अब जब मैं इसे प्लेबैक करूँगा यानी प्ले करूँगा तो ये थोड़ा जर्की प्ले होगा, इतना स्मूथ सा ये प्ले नहीं होगा क्योंकि ये अभी रेंडर नहीं है। तो इस क्लिप को रेंडर करने के लिए अगर मैं अपने कीबोर्ड पर X को दबाता हूँ तो इसके इन और आउट पॉइंट ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, और उसके बाद जब मैं कीबोर्ड पर एंटर प्रेस करता हूँ तो जो इन और आउट पॉइंट लगे हैं वहाँ तक की वैल्यू को प्रीमियर प्रो पहले रेंडर करेगा, ठीक है, और उसके बाद में इसे बिल्कुल ही स्मूथ प्ले करेगा। तो इसे रेंडर हो जाने देते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी थी तो रेंडर होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा छोटा करके उसे और फिर रेंडर किया है। अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो ये काफ़ी स्मूथ प्ले होगा, ठीक है। प्लेबैक में हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हमारे पास में ग्राफिक कार्ड नहीं होता है और 4K फुटेज वगैरह हो जाती है तो ये बहुत ज़्यादा अटक अटक के प्ले करता है, हमें पता नहीं लगता कितना स्लो मोशन हमने जो किया है वो सही है या नहीं है। तो ये थे कुछ शॉर्टकट जो हमारी एडिटिंग को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, जिनकी मदद से हम थोड़ा फास्ट काम कर पाते हैं, फास्ट एडिट कर पाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले शॉर्टकट थे, इसलिए मैंने आपको बीच में इन्हें पहले बताना ज़रूरी समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करो, और इस प्रीमियर प्रो की क्लास को, फुल कंप्लीट कोर्स को देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।